और जबलपुर से अहम खबर आपको बताते हैं, जहरीले कचरे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार करे कचरे का निष्पादन। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है 6 हफ्ते का समय। सरकार को कचरे के निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। पूरी गाइडलाइन के मुताबिक सरकार कचरे का निष्पादन करे। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक बार फिर से दे दिया। इसके पहले भी हाईकोर्ट का यह आदेश था, जिसमें कहा गया था कि निष्पादन करना जरूरी है विषैले इस जहरीले कचरे को। इसके बाद ही पीतमपुर इसे ले जाया गया था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुनवाई हुई है जिसमें कहा गया, इस वक्त की अहम खबर है, पूरी गाइडलाइन का पालन करे सरकार और कचरे का निष्पादन जल्द से जल्द कर लिया जाए। तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीला कचरा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। तो यह अहम खबर सामने आई है। पीतमपुर में जहरीला कचरा जिसे लेकर जलाने की तैयारी की जा रही थी, इसे निष्पादन करना था, लेकिन लगातार विरोध की स्थितियां बन गई थी और झूठी अफवाह भी फैलाई गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी थी। फेक न्यूज पब्लिश नहीं होनी चाहिए। अब नहीं होनी चाहिए ना, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर कब का था? 3 दिसंबर। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश दिनांक 3 दिसंबर को सरकार को निर्देशित किया था कि जो टॉक्स है, जो जहरीला पदार्थ है, उसे जल्द से जल्द निष्पादित कर दिया जाए। और यही वजह थी कि ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया गया था और रामकी कंपनी में इसे जलाने के लिए बाकायदा तैयारियां कर ली जा रही थी। लेकिन 2 दिनों तक आपने भी देखा था, लगातार बवाल की जो स्थितियां हैं वो मची रही। रामकी कंपनी में भोपाल से जो कंटेनर्स आए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि कुछ बेहोश हो गए हैं मजदूर, और इसके बाद वहां पर प्रदर्शन होना शुरू हो चुका था। कई लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और एक युवक आग भी लगाते हुए देखा गया था। हालांकि इसके बाद संज्ञान लिया सरकार ने और रोक लगा दी गई थी इस पूरे कचरे को लेकर। लेकिन आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और ये कहा गया है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी गाइडलाइन के मुताबिक कचरे का निष्पादन जल्द से जल्द कर दे। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी से भोपाल गैस कांड का जो जहरीला कचरा है वो पीतमपुर आया था। इसके बाद बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन होने लगा, यहां तक कि पीतमपुर बंद का भी आह्वान कर लिया गया था। धार में भी इसी तरह की स्थितियां दिखी थी, इंदौर में भी इसी तरह की स्थितियां दिखी थी और कुछ लोगों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी, जिस पर सीएम सहित तमाम लोगों को अपनी सफाई भी देनी पड़ी थी। हालांकि सीएम लगातार ये कहते रहे हैं कि 25 सालों बाद वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इस तरह का जो जहरीला पदार्थ होता है, जो जहरीला कचरा होता है, वो उसका असर 25 सालों बाद खत्म हो जाता है और अब 40 साल बीत चुके हैं। हाईकोर्ट ने भी निर्देश किया था कि जल्द से जल्द उसे निष्पादित कर दिया जाए और यही वजह है कि पीतमपुर वो जगह चुनी गई थी, जिसके बाद यहां पर इसे कचरा लाया गया था। तो 12 कंटेनर लाए गए थे। हालांकि इसके बाद अब एक बार फिर से सुनवाई हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संजय साहू, हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गया है। संजय, 3 दिसंबर को सुनवाई होती है जिसमें न्यायालय ये कहते हैं कि निष्पादित कर दिया जाए कचरे को। पीतमपुर लाया गया, लेकिन हमने देखा किस तरह की स्थितियां वहां पर बन गई और फिर सरकार को रोक लगानी लग पड़ी। अब एक बार फिर से ये आदेश हुआ है कि बराबर पूरी गाइडलाइन, कौन कौन सी गाइडलाइन का पालन करना होगा सरकार को? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मामला पूरा उठा है, यूनियन कार्बाइड के जो जहरीला कचरा है उसके बनिष्टीकरण को लेकर सुनवाई हुई है और जब हाईकोर्ट ने 3 तारीख को आदेश दिया था तो उसको बनिष्टीकरण के लिए सरकार ने जिस प्रकार की पीतमपुर की जगह चुनी थी वहां पर बवाल हुआ और बवाल के बाद फिर एक बार सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो कचरा है उसको 6 सप्ताह के अंदर बनिष्ट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने खुद समय मांगा है इसके लिए, चूंकि
सरकार ने खुद समय मांगा है इसमें, चूंकि जिस प्रकार से बवाल वहां पर मचा हुआ है, सरकार चाहती है कि हम लोगों को समझाइश दें और जितने भी मापदंड है उन मापदंडों को पूरा करने के लिए हमको 6 सप्ताह का समय लगेगा। इसमें एक चीज जरूर आई है सामने की हाईकोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं कि जो फेक न्यूज है वो कहीं से कहीं तक प्रसारित नहीं होना चाहिए, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस पर भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि रोक जो है वो फेक न्यूज पर लगा दी गई और स्पष्ट रूप से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो जो जहरीला कचरा है इसको कंटेनर में नहीं रखा जा सकता है, ये सरकार की तरफ से दलील दी गई है। साथ में सरकार ने ये कहा है कि मामले में हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया है उसके अनुरूप ही पूरे जो है मापदंड है उसके अनुसार ही कचरा जलाया जा रहा है। इस प्रकार की तमाम जो बात आ रही थी सामने वो किए गए। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का रोक जो है कचरे जलाने पर नहीं लगाई है और सरकार ने जो 6 सप्ताह का समय मांगा है उस 6 सप्ताह में अब देखना ये होगा, चूंकि 18 फरवरी को इसमें पुनः सुनवाई होगी तो वहां पर तब तक क्या स्थिति बनती है। हालांकि अगर कचरे की बात करें तो अभी मात्र 337 मैट्रिक टन कचरा जो है उसको ही जलाया जाना है, जबकि वहां पर भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वहां यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री है उसको दो हिस्से अभी बाकी हैं उसके, चूंकि जो प्रथम चरण है पहले कचरा जलाया जाएगा फिर उसको डिसमेंटल किया जाएगा फैक्ट्री को ऐसे, और उसको वहां का कचरा जो है वो पूरा निकाला जाएगा। अभी लगभग 11 मिलियन टन कचरा और है वहां पर जिसको अभी निकालना बाकी है। चूंकि आसपास के इलाके जो जहरीला पानी हो चुका है उन सब तमाम चीजों को देखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब जो हालात जो जिस प्रकार से बने हैं और सरकार की जिम्मेदारी जो बन रही है कि वहां पर लोगों को समझाइश दी जाए। हालांकि यहाँ पर एक याचिका और लगाई गई थी जो कि वहां के डॉक्टर हैं, इंदौर के डॉक्टर, उनके द्वारा लगाई गई थी, जिसमें से अब सरकार ने ही समय मांग लिया है तो अब उस याचिका पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। जी तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जहरीले कचरे को लेकर हाईकोर्ट का फैसला कि तमाम गाइडलाइन का पालन करें और इसके बाद इसे निष्पादित कर दिया जाए।